नमस्कार, TV27 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषिका जैन। महाशिवरात्रि का पावन पर्व, वह रात्रि जो शिव और साधना को समर्पित है, वह रात्रि जो शिव और शक्ति के महासंगम का प्रतीक मानी जाती है। महाशिवरात्रि भगवान शिव और माता पार्वती के पावन मिलन का पर्व है। यही वह रात मानी जाती है जब भगवान शिव निराकार से साकार रूप यानी शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाने वाली यह रात्रि साधना, उपवास और जागरण के माध्यम से आध्यात्मिक ऊर्जा, मन की स्थिरता और शिव कृपा पाने का विशेष अवसर मानी जाती है। शिवालयों में सुबह से ही विशेष पूजा अर्चना शुरू हो जाती है और दिन भर रुद्राभिषेक, शिव बारात और प्रसाद वितरण के साथ यह पर्व मनाया जाता है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम जानेंगे महाशिवरात्रि के महत्व, पूजा विधि, साधना और जीवन में शिव का महत्व। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष मठ संस्थान से पंडित विनोद गौतम जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंडित जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि महाशिवरात्रि का क्या महत्व है, रात्रि के इस समय में भगवान जी की पूजा क्यों की जाती है? देखिए, ये जो महाशिवरात्रि है ये फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है और चूंकि ये प्रदोषकालीन व्रत होता है, प्रदोष काल में शुरू होता है, इसलिए ये इस वर्ष 15 तारीख को मनाई जाएगी। 15 फरवरी को देखा जाए तो प्रातः काल से ही इस व्रत का संकल्प, पूजा इत्यादि होता है और शाम के समय प्रदोष काल में विशेष पूजा अर्चना शुरू हो जाती है। चतुर्दशी तिथि का आगमन सायंकाल से ही हो गया है। पूरी रात्रि में चतुर्दशी तिथि कर्मकाल के समय पर मौजूद रहेगी, जिसका पारायण 16 तारीख को होगा। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को देखा जाए तो महाशिवरात्रि तो होती ही है, जो वर्ष में विशेष तौर पर प्रमुखता के साथ मनाई जाती है। इसके साथ ही 11 मास शिवरात्रियाँ और होती हैं, जो अनेक आपने अलग अलग माह के हिसाब से, जो हिंदू माह हैं उसके हिसाब से चतुर्दशी कृष्ण पक्ष की जो तिथि होती है उसमें महाशिवरात्रि मनाई जाती है। लेकिन ये वर्ष भर में आने वाला ये एक ऐसा महाशिवरात्रि का त्यौहार है जो भगवान शिव के परिवार को समर्पित है। भगवान शिव और माता शक्ति पार्वती जी के साथ उनके जो परिवार के गणेश, कार्तिकेय, रिद्धि सिद्धि, शुभ मंगल इत्यादि के पूजा की जाती है। इसके साथ ही इसमें विशेष तौर पर कुछ जो क्रियाएं हैं वो 4 पहर की भी होती हैं, जो कि महिलाएं पूरे दिन व्रत रह करके और रात्रि में उत्साह पूर्वक पूजा अर्चना करती हैं। कहा जाता है कि साल में हर महीने में बार बार शिवरात्रि 13 बार शिवरात्रि आती है, तो यही शिवरात्रि सबसे मेन क्यों मानी जाती है? देखा जाए तो पूरे वर्ष भर हर माह की चतुर्दशी को शिवरात्रि होती है। ऐसे में जो प्रत्येक माह की शिवरात्रि में हमारे 11 माह पूरे होते हैं और 12वें माह फाल्गुन की जो चतुर्दशी है उसमें जो महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है वो विशेष रूप पर एक कई प्रकार के पौराणिक आख्यानों से जुड़ा हुआ है। माता पार्वती जी ने जिस समय पर भोलेनाथ जी को प्रसन्न किया और उनसे वर प्राप्त किया कि मुझे आपके ही रूप में वर प्राप्त हो और मेरा विवाह आपके ही साथ हो, ऐसा जो है तो मुझे अभय वरदान प्राप्त हो, ऐसा उन्होंने कठोर तप और परिश्रम करके ये जो है तो किया था। उन्होंने देखा जाए तो पूरे समय पर उसके पूर्व एक पखवाड़े से और माता पार्वती जी का जो तप था वो शुरू हो गया था। कई वर्षों तक उन्होंने निराहार रह करके और निराजल रह करके पेड़ पत्तियाँ इत्यादि जो है तो उनके भक्षण करके अपने संगी सखी सहेलियों के साथ में निर्जन वन में उन माँ भोलेनाथ की आराधना की थी। भोलेनाथ जी शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे और उनको प्रसन्नता के साथ में देखा जाए तो उनके ऊपर प्रसन्न हुए। भगवान शिवलिंग जी जब प्रसन्न हुए तो माता जी ने वरदान स्वरूप उनको प्राप्त किया। इसी की खुशी में जो सखी सहेलियों के साथ में माता पार्वती जी ने उनको रात्रि भर पूजन करके और प्रसन्न किया। दूसरा आख्यान आता है कि इस दिन भगवान शिव जी का मुहूर्त लग्न किया गया था, अर्थात भगवान शिव और शक्ति का मिलन हुआ था। और ये भगवान शिव शक्ति का मिलन जो था, इसमें सभी देवता, ऋषि, मुनि, गंधर्व, नाग, किन्नर, असुर
और भूत प्रेत सभी, मतलब जो कहा जाए तो भगवान शिव आदि देव हैं। तो आदि देव के साथ में कौन नहीं जुड़ना चाहता है। तो इसके लिए, इस बारात के लिए, इस मिलन के लिए, जो शिव शक्ति का मिलन हुआ था इस दिन, इसके लिए जो ऋषि मुनि हैं ये भी जो है तो लालायित थे। इंद्रदेव अपनी अप्सराओं के साथ में, सभी देवता अपने अप्सराओं देव पत्नियों के साथ में वहाँ पर उपस्थित हुए। त्रिदेव के आगमन की स्थितियाँ बनी तो भगवान भोलेनाथ एक ऐसे वाहन पर सवार होकर के वहाँ पर पहुँचे कि जिस समय पर एक हर्षोल्लास का समय चल रहा था, उस समय पर एक दुख की घड़ी आ गई। जो माता पार्वती जी की माँ थी मैना, वो रुदन करने लगी कि ऐसे जो है तो वर के साथ में हमारे माता पार्वती जी का विवाह कैसे हो सकेगा। तो उन्होंने अपना त्रिदेव रूप दिखलाया और आदि जो है तो रूप में उनको पूजित किया गया। सभी ब्रह्मा जी इत्यादि के द्वारा जब उनका अनादर भी एक समय पर हुआ तो सती रूप में भी प्राप्त हुई। तो ऐसे में देखा जाए तो माता पार्वती जी का ये विवाह स्वरूप उत्साह, और चूँकि ये महाशिवरात्रि तीनों श्रेणियों में आती है, ये इस दिन व्रत भी किया जाता है। चूँकि इस दिन विशेष तौर पर भोलेनाथ की पूजा उनके परिवार सहित की जाती है, तो ये व्रत की श्रेणी में भी आता है, लोग व्रत रखते हैं। ये त्यौहार की श्रेणी में आता है, इस दिन त्यौहार मनाया जाता है। और देखा जाए तो उत्सव की श्रेणी में भी आता है, क्योंकि ये विवाह उत्सव का जो है तो समय भी माना गया है। तो ये व्रत, त्यौहार, उत्सव ये तीनों की श्रेणियों में आता है, इसलिए बहुत ही विशेष तौर पर महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि इसी रात भगवान शिव शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे, इसका क्या अर्थ है? देखा जाए तो एक समय पर वेदों के अनुसार हमारे जो शास्त्र और पुराण है, ऋषियों मुनियों ने इनको प्रतिपादित किया है। तो इनके एक आख्यान में आया है कि देखा गया कि जब त्रिदेवों में एक बहुत ही अहंग की स्थितियां बनी और ये देखा गया कि इसमें आदि रूप कौन है, सबसे बड़ा कौन है। तो भगवान शिव को के दर्शन करने के लिए, और जब हमारे भोलेनाथ वहाँ पर विराजमान थे तो उस समय पर शिवलिंग की जो स्थिति थी वो प्रकट हुई, और हम जो ब्रह्मा जी थे वो ऊपर की ओर अधोगति की ओर गए और विष्णु जी पाताल लोक की ओर गए। लेकिन उस अग्नि रूपी शिवलिंग का ना तो ओर था न छोर था, किसी को कोई पता नहीं चला था। इसलिए उस दिन विशेष तौर पर उस अग्नि रूपी शिवलिंग की आदि रूपी महादेव के रूप में पूजा की गई। तो ये भी एक विशेष तौर पर वर्णित किया गया है। ये कई युगों के अलग अलग आख्यान दिए गए हैं। त्रेता, सत्ययुग, द्वापर, कलयुग इत्यादि के जो प्रभाव हैं, ये अलग अलग युगों में जब नाना प्रकार के आख्यान दिए गए हैं। भगवान भोलेनाथ से संबंधित अनेक युगों में माता पार्वती जी ने कभी सती के रूप में, कभी शक्ति के रूप में, और कभी माता के रूप में उनसे मिलन हुआ। और शक्ति और शिव का मिलन ही जो है तो जो हमारे देखा जाए कि ब्रह्मा जी की ने जो सृष्टि की रचना की, उसमें जो है तो सहायक बना। तो ऐसी ही है ये महाशिवरात्रि। आज के दिन शिव जी की पूजा कैसे करनी चाहिए, और जो लोग मंदिर नहीं जा सकते वो घर में पूजन कैसे करें? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, ये तो एक आपकी भक्ति में शक्ति जितनी है उतना ही आपको प्रतिफल प्राप्त होगा। हमारी भक्ति शुरू होती है प्रातःकाल से ही। तो प्रातःकाल जो लोग मंदिर नहीं जा पाते हैं किसी कारणवश, तो उस दिन भगवान शिव और शक्ति का वो जाप करें। निश्चित तौर पर महामृत्युंजय इत्यादि मंत्र का, पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें, और सुबह संकल्प लेकर के ओम नमः शिवाय, ये पंचाक्षरी मंत्र है। महामृत्युंजय मंत्र तो सभी को पता है। तो ऐसे में इन मंत्रों का जाप करते हुए भगवान भोलेनाथ और शक्ति का कोई मंत्र, चाहे वो कोई भी शक्ति, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस प्रकार से आप शिव और शक्ति को पूजित करें और संकल्प लें। साथ ही देखा जाए तो आप घर में ही एक रुद्र का अभिषेक कर सकते हैं, रुद्राभिषेक कर सकते हैं। पंचोपचार, दशोपचार, खोटसोपचार सभी प्रकार से आप पूजा कर सकते हैं। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें, आरती करें, उनकी जो तो भोग प्रसाद इत्यादि उनके जो पसंद का है वो उनको लगवाएं। साथ ही रात्रिकालीन जो लोग मंदिर जाते हैं, मंदिर में पूजा करते हैं या घर में ही पूजा करते हैं, तो घर में ही वहाँ पर शिवलिंग का निर्माण करें। और शिवलिंग
लिंग के लिए देखा जाए तो कई प्रकार की मिट्टियाँ, बामी की मिट्टी, शमशान की मिट्टी और गौशाला की मिट्टी, और देखा जाए तो संगम इत्यादि की विशेष मिट्टियाँ, हथसार, घुड़सार इत्यादि की मिट्टियाँ पवित्र मानी गई हैं। तो ऐसे में इन मिट्टियों को एकत्रित कर लेना चाहिए। जो विशेष अनुष्ठानिक लोग हैं इन मिट्टियों को पहले से ही एकत्रित कर लेते हैं। तो ऐसे में जब हम विशेष प्रकार से पूजा पाठ की जो सामग्री, फल, पुष्प, चंदन, युतार्क पात्र इत्यादि जो भगवान भोलेनाथ को प्रिय हैं वो हम इकट्ठे कर लेते हैं और विधिवत शाम को हम अपने घर में पूजा अर्चना शुरू करते हैं। भगवान भोलेनाथ के साथ जो शिवलिंग हैं उनके साथ में नंदीश्वर, माता पार्वती और उनके गण इत्यादि को कम से कम जो है तो कोई 11 मूर्तियों के रूप में, कोई 108 मूर्तियों के रूप में, कोई 1100 रूप के रूप में ऐसे जो है तो पूजित करने के लिए एक थाली में उनका निर्माण करते हैं। फिर उसको विधिवत तौर पर अभिषेक करके गंध, अक्षत, पुष्प, भेंट इत्यादि करके और उनको सवेरे 4 पहर की पूजा करके और उनको विदाई करते हैं। तो ऐसे में घर में भी आप चाहें तो थोड़ा बहुत पूजा करके भी आप उसी प्रकार का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आपकी भक्ति में जितनी शक्ति है आपको उतना ही प्रतिफल प्राप्त होगा। आप सोचिए कि आपका जो 5 हार्स पावर का कोई मोटर है तो 5 हार्स पावर का ही उसमें ऊर्जा प्राप्त होगी। तो आप अपनी भक्ति और शक्ति को आप देखिए कि कितनी है हमारी भक्ति, हमारे अंदर क्या जागृत, वास्तविक भक्ति भावना के साथ में, कोई आडंबर नहीं, श्रद्धा और भक्ति के साथ किया गया जो तो छोटा मोटा पूजा भी पूर्ण फलदायी होता है। तो ऐसे में किसी विशेष वस्तु की आवश्यकता भी नहीं होती है। आपके पास स्वच्छ गंगा जल इत्यादि, चावल, चंदन, हल्दी इत्यादि जो भी घर में वस्तुएं हैं उससे आप भोलेनाथ को मना सकती हैं, रिझा सकती हैं। और इससे करने से इसको कुंवारी कन्याएं भी रह सकती हैं और सभी प्रकार से मनोरथ पूर्ण करने के लिए सौभाग्यवती स्त्रियां भी इसको अपने विशेष तौर पर सुहाग और संतान की प्राप्ति के लिए करती हैं। तो निश्चित तौर पर अगर कुंवारी कन्याएं इस व्रत को करती हैं तो निश्चित तौर पर उनको इच्छित वर की प्राप्ति होती है और मनोकूल उनका जीवन, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। बेलपत्र, भांग और धतूरा शिव को प्रिय क्यों है और इसे चढ़ाने का सही तरीका क्या है? त्रिदिलम कितिग्राकारम त्रिनेत्रम चा त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिलपत्रम शिवार्पणम। बिलपत्र का इसलिए महत्व है कि ये तीनों जन्म के पापों का संहार करती है और तो ये 3 दल की है। त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम, मतलब भगवान शिव के त्रिनेत्र हैं। इसके आधार पर ये बिलपत्र को बहुत ही पवित्र माना गया है। ये औषधीय जो है तो वृक्ष है और बिलपत्र भगवान शिव जी को बहुत प्रिय है। साथ ही भंग इत्यादि, धतूरा इत्यादि जो विशेष तौर पर उनको आच्छादित करते हैं, आनंदित करते हैं, ऐसे भी जो है तो पदार्थ बहुत प्रिय हैं। दूध का अभिषेक करना उनके लिए बहुत जो है तो सुखकारी होता है, क्योंकि उनके गले में देखा जाए तो जो जहर है, उनके गले में जो उन्होंने जहर पान किया था सृष्टि को बचाने के लिए, तो उस जहर से उत्पन्न जो ज्वालाएं हैं और जो अग्नि, दग्धित अग्नि है, वो दूध के अभिषेक से जो है तो ठंडी होती है। तो ऐसे में भगवान शिव को दूध, दही, पंचामृत, शहद, शक्कर इत्यादि से जो है तो अभिषेक कराया जाता है और भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। तो उनकी जो पत्र पुष्प जो उनके प्रिय हैं वो जो है तो अर्पण किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है तो हम देखते हैं कि उनके ही पसंद का हम भोजन इत्यादि उनको अर्पण करें तो और प्रसन्न होते हैं। तो ऐसा हमको सोचना चाहिए कि जो भी हमारे पास यथाउचित उपलब्ध सामग्री हो तो उसको हमको अर्पण करना चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ परिवार सहित प्रसन्न होते हैं और चूंकि वो आदि देव हैं, आपको सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण में करने में सार्थक भी हैं। तो ऐसे में आप निश्चित तौर पर श्रद्धा और भक्ति के साथ में उनके पत्र पुष्प जो कि निहित हैं, और ख़ास तौर पर आप ऐसे भी अन्य वस्तुएं हैं जो कि उपलब्ध नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी भोलेनाथ के लिए आप अगर भक्ति और भावना, सिर्फ आपकी श्रद्धा ही उपलब्ध हो जाए और सात्विक मन से, सत्य विचार से अगर भगवान भोलेनाथ का ओम नमः शिवाय मंत्र जो पंचाक्षरी मंत्र है इसका ही आप जाप करें तो उस दिन विशेष फल की प्राप्ति होगी। महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखने का कितना महत्व है? व्रतमस्त महत्पुण्यम स्वर्गे मर्ते च दुर्लभम। व्रत स्वर्ग और मृत्यु और मोक्ष, देखा जाए तो व्रत से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ प्राप्त किए जा सकते हैं, और ख़ास तौर पर महाशिवरात्रि के व्रत से। तो व्रत देखा जाए तो व्रत में सात्विक वस्तुओं का व्रत क्या है? व्रत हमको कोई व्रत रहने का मतलब ये नहीं होता है कि हम व्रत में भूखे रहें। भूखा रहना कोई व्रत नहीं होता है। व्रत का मतलब होता है
कि हम उस दिन सात्विक रहें, सात्विक भोजन करें और सात्विक हम बोलें। हमको सही बोलना चाहिए, हमको किसी प्रकार से ऐसा तामसी भोजन नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमारे मुंह से उस दिन झूठ नहीं बोलें, क्योंकि ये सब चीज़ें आपके अगर मन में नहीं हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें आएंगी तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा। इसलिए व्रत विधान में ये बताया गया है कि आप जिस दिन व्रत रहें उस दिन आप सात्विक बोलें और सात्विक भोजन करें, साथ ही आपका जो सात्विक रहन सहन भी होना चाहिए। ये जो है तो व्रत के नियम हैं। जब इन विशेष नियमों से व्रत किया जाता है और उसका जब पारायण होता है तो निश्चित तौर पर भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और जो भी देवता का जो व्रत होता है वो भी प्रसन्न होता है। तो यहाँ पर आदि जो देवता हैं भगवान भोलेनाथ का जो तो व्रत किया जा रहा है। ऐसे में भगवान भोलेनाथ अपने परिवार के साथ रिद्धि सिद्धि कार्तिक और गणेश, क्योंकि स्वयं भगवान गणेश जो कि आदि देवता हैं, तो ऐसे में भगवान गणेश का पूजन उनके परिवार के साथ और साथ में उनके इष्ट मित्रों के साथ में जो नंदी भंगी श्रृंगी इत्यादि उनके विशेष गण हैं उनकी पूजा का भी विधान बताया गया है। और ख़ास तौर पर जो शिवरात्रि का पर्व है इस समय हर्षोल्लास के साथ जो है तो मनाया जाता है। और देखा जाए तो इस दिन शिव जी की बारात आती है तो उसमें सभी प्रकार के मेहमान आते हैं, चाहे वो असुरी शक्तियां हों, नाग किन्नर गंधर्व भूत प्रेत डंकनी शंकनी मंकनी निशाचरणी, सब जो है तो बारात में अपने अपने वेशभूषा में आते हैं और उत्सव मनाते हैं। ये एक बहुत बड़ा उत्सव का पर्व भी है। महाशिवरात्रि पर दान का क्या महत्व माना जाता है और आज के दिन क्या क्या दान करना शुभ माना जाता है? जी, दान ऐसा होता है कि ये आपको मोक्ष की प्राप्ति कराता है, ये पुण्य की प्राप्ति कराता है, लेकिन दान के लिए भी हमको चयन करना पड़ता है कि हम किसको दान करें। अर्थात हमको एक चयन करना पड़ेगा कि दान किसको करें। दान का अधिकार तो ऐसे व्यक्ति को होता है जिसके पास उस दान का कदर होती है। अर्थात आप किसी ऐसे व्यक्ति को दान करें जिसके पास कपड़े का भंडार हो, जिसके पास धन और वैभव का भंडार है, तो भले वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, तो भी जो है तो वह दान आपको कर्तव्य के रूप में नहीं फलेगा। दान ऐसे व्यक्ति को करना चाहिए जो निर्धन हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो फकीर हो, चाहे वो किसी भी मंदिर के सामने बैठने वाला भिखारी हो, उसको भी आप दान कर सकते हैं। तो ज़रूरतमंद को दान करने का ही विशेष प्रकार का फल माना गया है। और इस दिन चूँकि दान पुण्य करते हैं, और तो ये पारायण के बाद जब 4 पहर की पूजा होती है रात्रि में, तो उसकी जब पारायण होता है उस समय पर ये दान इत्यादि किए जाते हैं। आप कुंवारी कन्या को भी दान कर सकती हैं, क्योंकि देखा जाए तो माता पार्वती जी ने जब शिव जी को प्राप्त किया था शिवरात्रि के समय पर, तो उन्होंने अपने विशेष जो उनका अनुष्ठान था उस अनुष्ठान की पूर्णाहुति के बाद अनेक प्रकार के दान किए थे। और देखा जाए तो रानी मेना ने, जो कि माता पार्वती जी की माँ थी, उन्होंने भी पुत्री के विवाह संपन्न होने पर, पारायण होने पर, तो इतने अनेक प्रकार के दान साधु संतों महात्माओं और अनेक प्रकार से जो निराश्रित लोग हैं उनको अपनाया था। तो ऐसे में दान का विशेष महत्व है, लेकिन महत्व इस बात का है कि दान पाने वाला व्यक्ति कौन है, इसका चयन आपको स्वयं करना पड़ेगा। क्या महाशिवरात्रि के दिन कोई संकल्प लेकर ही पूजा करनी चाहिए? जी, कोई भी पूजा जब आप संकल्प से करते हैं तो उसका जो फल है वो कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि आपको पता होता है, आप प्रिपेयर होते हैं, निश्चित तौर पर ये जानते हैं कि सुबह हमको उठ करके भगवान भोलेनाथ की पूजा करना है, भगवान माता पार्वती जी की पूजा करनी है और उनके परिवार की पूजा करनी है। तो उनके स्मरण में ही पूरा दिन आपका जाए, क्योंकि ये रात्रिकालीन पूजा है, प्रदोष काल से शुरू होती है, इसका जो कर्म काल है वो रात्रि काल का है। तो उस समय पर चूंकि चतुर्दशी तिथि रात्रि में विराजमान है, लेकिन सुबह से ही संकल्प पूर्ण हो जाते हैं। ऐसे में जो संकल्प के द्वारा आप कोई कार्य करते हैं तो संकल्प कई प्रकार के होते हैं। आपका जो अनुष्ठान है, आपने जो व्रत उपवास पूजा इत्यादि जो भी आपने संकल्प किया है, उस संकल्प का एक उद्देश्य होता है कि आज हम ये पूजा इस संकल्प के साथ कर रहे हैं कि हम पूरे समय पर माता पार्वती के साथ में भोलेनाथ उनके परिवार की पूजा करेंगे और उसके प्रभाव से निश्चित तौर पर भगवान हमको इच्छित वर की प्राप्ति कराएगा। इस संकल्प के साथ कुंवारी कन्याएं विवाह करती हैं और उनके विवाह होते हैं और व्रत पूजा इत्यादि के द्वारा भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करती हैं। और जो महिलाएं हैं वो भी संकल्प करती हैं, जो सौभाग्यवती महिलाएं हैं कि मेरी जो पति की सौभाग्यता भाग्योदयी स्थितियां बनी रहें, धर्म कर्म अर्थ
और काम मोक्ष इत्यादि चारों प्रकार के मेरे पति को पुरुषार्थ प्राप्त हों, ऐसे जो तो महिलाएं भी पूजा करती हैं। कई जगह तर जोड़े से बैठ कर के पूजा की जाती है। महिला और पुरुष पति पत्नी अर्थात दोनों मिलकर के भगवान भोलेनाथ और शिव पार्वती जी की पूजा करते हैं। तो ऐसे में हमारा संकल्प शुरू की एक जड़ होती है। जैसे कोई पेड़ की एक जड़ जितनी मजबूत होती है उतना ही वह पेड़ मजबूत होता है और उससे निकलने वाला जो फल हैं वो भी उतने ही मीठे और आच्छादित करने वाले होते हैं। तो ऐसे में हमारा ये जड़ रूपी जो संकल्प है, जो शुरुआत ही होती है, जो कि दाहिने हाथ में हमको अच्छा चावल और जल और कुशा इत्यादि जो भी सामग्री है उसके द्वारा हमको लड़कर पढ़ करके और अपना मन में ही संकल्प लेना है। ओम विष्णु 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 अगर संकल्प के उच्चारण शब्द में अगर अंतर आ रहा है तो आप हाथ में ही ये जल लेकर के मन में ही अगर आप प्रार्थना करें तो भगवान हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी सब कुछ समझ जाते हैं। वो तो मन की भाषा समझ जाएंगे कि आपने इसके अंदर क्या रखा हुआ है, कौन सा संकल्प रखा हुआ है, और भगवान भोलेनाथ को अर्पण कर दें। ऐसे संकल्प को भगवान तत्काल जो है तो प्रभाव से और निश्चित तौर पर उनकी प्रपूर्ति करते हैं और स्वीकार भी कर लेते हैं, और देखा जाए तो पूरे समय पर आपका जीवन आनंदित कर देते हैं। आज के दिन कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए जिससे मनोवांछित फल मिले? देखिए, माता पार्वती जी के लिए प्रसन्न करने के लिए शक्ति का मंत्र जाप करना चाहिए। शिव जी के लिए शिव का मंत्र जाप करना चाहिए। वो भाग्योदय मंत्र अगर देखा जाए तो ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यथो देहि जसो जहि यशो देहि देसो जहि, अर्थात हे माँ मुझे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति कराए रखें, मुझे निरोग रखें, देहि में परमम सुखम मुझे परम सुख की प्राप्ति कराएं, रूपम देहि जयम देहि मेरा रूप लावण्य इत्यादि अच्छा बनाए, जयम देहि हे माँ मेरी जय हो, मैं कभी किसी से पराजय का सामना न करूं, जयम देहि यशो देहि दिशो जहि हे माँ मेरे परिवार की चारों दिशाओं में यश कीर्ति बनी रहे। इस मंत्र का जाप माता शक्ति के लिए आप कर सकते हैं। इसी प्रकार शिव को प्रसन्न करने के लिए ओम सर्वे ग्रहाणाम वै भवायनाम चेतना चरणा चरंती प्राणायनो मतिस्तस्यै मंथनित्वात् मिमिक्षतो, इस प्रकार के सिद्धि मंत्र सिद्धि देने वाले होते हैं। सर्वे ग्रहाणाम सभी ग्रहों की शक्तियों अर्थात हे आदि देव भोलेनाथ, सभी ग्रहों की शक्तियों सर्वे ग्रहाणाम वै भवायनाम चेतना चरणा चरंती मेरे चेतन अवचेतन मस्तिष्क में ऐसी ऊर्जा का संचार करो जिससे मेरे सभी प्रकार के कार्य सिद्ध हो जाएं, और वे कार्य लोग ऐसे कार्य हों कि लोग उनका भविष्य में उनका मंथन करें, उनका अनुकरण करें। तो इस प्रकार से मंथनित्वात् मिमिक्षतो, ऐसी मुझे सिद्धि शक्ति प्रदान करो, ऐसा आप विशेष प्रार्थना के रूप में भोलेनाथ को भी कर सकते हैं। बाकी पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय का मंत्र इत्यादि के साथ में देखा जाए शिवाय नमः ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इन मंत्रों का भी विशेष तौर पर जाप कर सकते हैं। गणेश जी के मंत्र का जाप करें, ओम गण गणपते नमः इत्यादि मंत्रों का भी आप जाप कर सकते हैं। कहा भी जाता है कि शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ, 3 लोक के भवसागर से उसका बेड़ा पार हुआ। पंडित जी आप हमारे स्टूडियो में आए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जुड़े रहिए TV27 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।